अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। यकीनन आज हम क्रिकेट के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा जी टाकरा होगा, बड़ी जी जंग होगी, और अभी तक जो हमें सूरत हाल नज़र आई है वो तो वन साइडेड मैच लग रहा है। मैं ट्रांसमिशन पहले थी उसमें भी बात कर रहा था कि कुछ वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं और ये भी एक वन साइडेड मैच है। बहरहाल पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब है और अच्छा हुआ शेख रशीद वापस आ गए। टिकट जो कह रहे हैं मेरा ज़ाय हो गया, अब तो उनको अफसोस नहीं होगा टिकट ज़ाय होने का, क्योंकि अच्छा हुआ वो यहाँ बैठकर जैसे कह रहे थे टीवी पे मैच देख रहे हैं। सिर्फ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मैच नहीं देख रहे, बल्कि नाजरीन यकीन मानिए कि 1.3 यानी 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 अरब लोग इंडिया के, कोई 20-22 करोड़ पाकिस्तान के, इसी तरह 20-25 करोड़ बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान श्रीलंका मिला दें और बाकी दुनिया में मिडल ईस्ट वाले मिला दें तो 2 करोड़ इंसान आज क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। ये है क्रिकेट का क्रेज़, ये है क्रिकेट का शौक़। क्रिकेट जीत रही है और नफ़रतें इससे कम होती हैं। खेल तो मुल्कों को भी जोड़ते हैं, इंसानों को भी जोड़ते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि वन साइडेड मैच हो रहा है। बहरहाल हम मैच के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान। वैसे तो इंफॉर्मेशन का भी तबादला नहीं होता, लेकिन इन 3-4 दिनों में बड़ा अच्छा हमें शराकतदारी नज़र आती रही, कोलैबोरेशन नज़र आई कि इंडिया के भी 3-4 लोग बैठ जाते थे अपने चैनल पे, पाकिस्तान के भी 3-4 लोग अपने अपने चैनल पे बैठ जाते थे और आपस में लगे हुए हैं। वैसे हम न्यूज़ नहीं सुन सकते, वैसे हम फिल्में नहीं देख सकते, वैसे हम ड्रामे नहीं देख सकते। ये भी दोनों मुल्कों का एक अजीब रुख है। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। आज हमारे रूबरू हैं जनाब आतिफ़ राना साहब, CEO हैं लाहौर कलंदर के। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से इनकी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज़ थे, दूर दराज इलाके थे जहाँ शायद क्रिकेट भी देखने को नहीं मिलती थी, वहीं से इन्होंने पाकिस्तान का टैलेंट पिक किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। नादरीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नादिया मिर्ज़ा साहिबा। वेलकम बैक टू आज एंकर पर्सन हैं, हमारी कॉलीग हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा माज तारिक साहब। नादरीन, ये दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस काउंसलर रहे हैं, अभी वापस हैं पाकिस्तान, तो मैंने सोचा ज़रूर इनको बुलाया जाए। और नादरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आशीष कुमार सिंह, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर भी हैं, वहाँ पर एंकर भी हैं, अब इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने वक्त निकाला। राना साहब, बिल्कुल सादा मेरा सवाल है कि ये क्या हुआ? इतनी बड़ी हाइप थी कि जंग होगी, टाकरा होगा, जो कुछ अभी तक हुआ है ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। सर, बड़ी खुशाइन बात है। थैंक यू वेरी मच शौकत भाई कि आपने मुझे मदऊ किया। देखें, पाकिस्तान की टीम जो है, आपको पता है, एक ज़बरदस्त टीम है और जिस दिन वो खेल रही हो उस दिन उसके मुकाबले में कोई नहीं ठहर सकता। और जो हमारे यंग और एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ज़बरदस्त था। और फॉर्चुनेटली आपको पता है, लाहौर कलंदर के शहंशाह अफरीदी या हारिस रऊफ ने जो ओवर परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में, मेरा ख्याल है कि वो अमेजिंग थी और हमें इंडिया को बैकफुट पे कर दिया। वहां से वो फिर संभल ही नहीं सके और फिर हमारे पास बाबर आजम जैसे, रिजवान जैसे जबरदस्त प्लेयर हैं जिन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और अभी तक सो फार बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। वैसे जितने आप खुश नज़र आ रहे हैं, यकीनन आज पूरी पाकिस्तानी कौम इसी तरह ही खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि पहले मैच से पहले तक सांसें फूली हुई थी। आशीष कुमार सिंह जी, आपका तो आज ज़ाती घर का फंक्शन था, कड़वा चौथ था आपका, आपको आपकी पत्नी जी ने, हमारी भाभी जी ने दुआएं भी दी होंगी, हमारी भी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन सांस उस बहुत वक्त बहुत तो नहीं शुक्रिया, फूले बहुत होंगे। बहुत अभी क्या सूरत हाल है, मैच इस तरह जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। आप देखें, अभी भी मैं टीवी लगा के बैठा हूं और एक भी विकेट नहीं गिरी है। निश्चित तौर पर आई टोटली अग्री विथ योर को पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि वन साइडेड मैच रख रहा है, जा रहा है। और मेरा तो असेसमेंट यही है कि जिस तरह से आप देखिए, आपके ओपनिंग जो पेयर है, बाबर और मोहम्मद रिजवान, इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डिलीवर करके दिखा दिया। और मुझे लगता है इंडिया में रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीद थी, वो नहीं कर पाए। टॉस ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, ये सभी लोग मान के चल रहे थे। शौकत, आप भी मान के चल रहे होंगे कि जो कंडीशंस थे, उस कंडीशन में जो भी टॉस जीते उसे बॉलिंग ही करनी थी। तो वेल बिगन इज हाफ वर्क डन, जैसे कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जिंक्स आज टूट ही गया है। लगभग क्रिकेट को हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं और पाकिस्तान अब जीत के बिल्कुल दहलीज पर है।
अच्छा, टॉस का तो खैर बेनिफिट सेकंड इनिंग वालों को ज़रूर होता है, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जब इंडिया की इनिंग्स थी, यूं पहले ही ओवर में, पहले ही 2-3 ओवर में तो मैं समझता हूं मैच का तकरीबन फैसला हो गया था। जब 2 विकेटें उड़ गईं, रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, राहुल बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो चले गए। बाकी बॉलिंग में भी पांड्या आपका, दूसरे बॉलर जो हैं, जडेजा बड़ा अच्छा बॉलर है, कुछ नहीं चल रहा। क्या माजरा हुआ है? नहीं, मुझे तो लगता है, मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा ना कि आपके ये जो दो बैट्समैन जिन्होंने ओपन किया है, हम तो पहले से मान के चल रहे थे। देखिए, बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ही, तो ये तो मान के चल रहे थे कि बाबर आजम जब तक क्रीज पे रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मैच के स्कोर जाएगा, चाहे वो स्कोर इंडिया कितना भी कर लेता। लेकिन जिस तरह से मैंने मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फखर जमान के साथ आप लोग ओपन करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान, देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डिलीवर करके दिखा दिया। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडियन इनिंग में जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी की इन डिपिंग यॉर्कर्स के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे। रोहित शर्मा जिस तरह से गए इन स्विंग यॉर्कर पे गए, राहुल जिस तरह से गए वो इन स्विंग यॉर्कर्स पे गए, मैं खुद देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हाइट में जरूर वसीम अकरम से ज्यादा है, लेकिन वसीम अकरम के इन डिपिंग यॉर्कर्स की याद दिला रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपके प्लेयर्स ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बड़ा मैच था, प्रेशर में थे, वर्ल्ड कप में कभी इंडिया के खिलाफ जीते नहीं थे, उसके बावजूद इस बार इस उद्देश्य के साथ, इस एम के साथ आए कि मैच जीतना है। और मुझे लगता है, फिर से मैं अपने आप को रिपीट करना चाहूंगा कि रोहित शर्मा या हमारी ओपनिंग जो पेयर थी, वो शायद शाहीन अफरीदी की इन डिपिंग यॉर्कर्स को के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी, जिसका नतीजा इंडियन टीम भुगत रही है आज। नादिया मिर्ज़ा साहिबा, मैंने उनकी बात की कि उनके घर में आज करवा चौथ था, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज तो इंडिया के 2 दामाद भी खेल रहे थे, देखे ना, हसन अली ने बाकायदा 2 विकेटें ली, बहुत अच्छी विकेट है, पहली विकेट बहुत अच्छी विकेट ली। फिर शुएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा तो वहाँ गई हुई थी, मुझे नहीं पता सुमैया आरजू गई हैं वहाँ पर, हसन अली की वाइफ। तो आज तो डांट पड़ेगी घर में भी शुएब मलिक को भी पड़ेगी, हसन अली को भी पड़ेगी कि ये क्या कर दिया हमने। सिर्फ आज अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज का जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जो जो क्रिकेट लवर्स नहीं होते वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, एंड आई एम वन ऑफ दैम। क्योंकि बस ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, अभी आशीष जी कह रहे थे कि जी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर नॉट आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग। एग्जैक्टली। और जब आप बार बार ये फिक्स मैच, ये वन साइडेड हो गया, वन साइडेड हो गया, अच्छा नहीं, तो फिक्स और होता है, वन और नहीं होता है, नहीं, लोगों का एक इंप्रेशन होता है। आप कह रहे वन साइडेड हो गया, तो कहीं फिक्स तो नहीं था, प्लांटेड तो नहीं था, इंजीनियर तो नहीं था। हम तो फिर बहुत नहीं, देखे ना, बॉलिंग भी अच्छी की, और आज अनयूजुअली आज फील्डिंग बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया। पाकिस्तान फील्डिंग में मुझे जितना पता है, थोड़ा थोड़ा उनमें पाकिस्तान हिस्ट्री में भी कभी फील्डिंग में इतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा अभी प्ले कर गया। ख्वाजा साहब, आप अभी इंडिया से वापस आए हैं, 3-4 साल आपने वहाँ गुजारे पाकिस्तानी हाई कमीशन में। आप तो वहाँ क्रिकेट भी खेलते रहे, बल्कि आशीष जी दूसरी टीम के कैप्टन थे, आप पाकिस्तानी हाई कमीशन की टीम के कैप्टन थे। ओवरऑल कैसा माहौल देखते थे आप क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के हवाले से? सर, ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान में तो इट्स बियॉन्ड द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट बेसिकली। एक जंग का समा होता है इंडिया पाकिस्तान। 4 दिन से यहाँ जंग का ही शोर मचाया जा रहा है, कमाल कर रहे हैं ये इट्स नॉर्मल क्रिकेटिंग स्पिरिट में इसको वहाँ पे एटलीस्ट मासेस इंडिया पाकिस्तान दोनों में नहीं लेते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ कि आई थिंक हम बिल्कुल क्रेडिट नहीं दे रहे अपने बैटर्स को। ये जो 2 बैटर्स हैं, जितना दे आर स्टैंडिंग टॉल, मैं दे रहा हूँ साहब, मैं दे रहा हूँ बार बार। आप आशीष जी तो कह रहे हैं जी कि आपके, वो तो बार बार कहते हैं कि आपका 150 कोई कम स्कोर भी नहीं है T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर कोई तगड़ी टीम हो तो एक अच्छा कंपटीशन दे सकते। ख्वाजा साहब, जब उनकी इनिंग खत्म हुई, हमारे कमेंटेटर कह रहे थे कि जी रेस्पेक्टेबल स्कोर है, लेकिन ये तो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टेड स्कोर है। ये डिसग्रेसफुल हो गया है। ये द वे दीज 2 बैटर्स आर प्लेइंग, तो इंडिया जैसी टीम के लिए इट्स रियली गेटिंग डिसग्रेसफुल। और अरे मुझे तो, मैं आपको बताऊं माज साहब, आपकी बात में टोक बीच में, मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड्स कुछ आए हुए थे आज फंक्शन जिसकी बात कर रहे थे, शौकत साहब, मुझे ये सजेस्ट किया जा रहा था कि मैं आपके शो में आऊं ही ना और कह दूं बारिश हो रही है और ये तो बहाना मार दूं। वैसे बनता यही था। नहीं, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू कि इसके बावजूद जो परसुएशन आपको हुई, मेरा ख्याल नहीं है कि भाभी जी ने कहा होगा कि मत जाएं चूंकि आज इंडिया हारा है। वैसे वो फंक्शन कैसा रहा कड़वा चौथ वाला, सारा दिन वो भूखी रही होंगी और अभी खामखा की डिप्रेशन हो गई दोबारा मैच की वजह से।
नहीं, वो तो मास साहब जानते हैं, शी इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा आज वो था कि पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है, तो ये औरतों का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता। बहरहाल बहुत अच्छा था, अभी शाम को अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, हालांकि पार्टी हमारी स्पॉइल हो रही है। सारा दिन भूखे रहने के बाद खाना खाने का दिल भी नहीं चाह रहा होगा। टेक्निकली एज अ क्रिकेट मैनेजर आप बॉलिंग को ज्यादा क्रेडिट देते हैं या अभी बैटिंग को? जिस तरह से पेयर खड़ा हो गया है वो तो कहते हैं ना कि बिल्कुल सीसा पलाई हुई दीवार बन गए हैं इंडियन बॉलर्स के सामने। देखिए, जिस तरह अभी आशीष भाई ने कहा ना कि भाभी उनकी माशाल्लाह कोविड से, बेगम उनकी माशाल्लाह कोविड से रिकवर हो गई हैं, बट शहीन शाह अफरीदी से इंडिया रिकवर नहीं हो सका। जो उन्होंने अपना स्पेल किया ना, वो डेवास्टेटिंग स्पेल था, मतलब वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और वो ऐसा डेंट पड़ा कि उससे फिर रिकवरी नहीं हो सकी, और जब रिकवरी नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो फिर बैक फुट पे चले गए। वहां पे फिर हमारे बाबर आजम और रिजवान जो है वो छा गए। सो असल चीज जो है वो इनिशियल जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके दो मेन प्लेयर जो है वो इस तरह जो है वो हेल्पलेसली आउट हो जाएंगे। एक होता है ना, शॉट मारते हुए आप कैच आउट हो गए या आप एक्स्ट्रा हिटिंग करने जा रहे थे, वो तो बॉल ही ऐसी जबरदस्त थी। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन ने अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल किया, और दैट इज द ओनली डिफरेंस। और फिर हारिस ने जिस तरह कंटेन किया, जिस तरह उन्होंने इंटेलिजेंटली बॉलिंग की, जनरली ये होता है कि हारिस को ज्यादा स्कोर पड़ जाता है, बट उन्होंने आज बहुत खूबसूरती से अपनी लेंथ को और अपनी स्पीड को वेरिएट किया। ये दो ऐसे चीजें हैं, और प्लस ऑब्वियसली जो बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो इंडिया वहां से रिकवर नहीं कर सका। तो जब आपके पास टोटली 150 है तो 150 इज अ मॉडेस्ट टोटल, वो बहुत मतलब 170-80 होता तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ सकती थी, लेकिन ये गेम ही इसके बाद रिजवान और हफीज भाई की और बाबर की और शुएब भाई की बन गई थी। सो उस वक्त भी बहुत चांसेस थे कि पाकिस्तान आराम से ले जाएगा, और बिल्कुल पाकिस्तान जीत रहा है। मैं ये, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आशीष जी भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, वैसे तो हम ना फिल्म देख सकते हैं, ना ड्रामा देख सकते हैं, ना कोई खबर ऐसी जो पॉजिटिव हो, वो तो चलती नहीं है दोनों मुल्कों में। लेकिन ये कैसे है कि 3 दिन हो गए, उधर से भी 4 कमेंटेटर बैठे हैं उनके टेलीविज़न के, इधर भी 4 कमेंटेटर बैठे हैं हमारे टेलीविज़न के, ये इजाज़त मिल जाती है, कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता। तो क्रिकेट जोड़ती है तो फिर जुड़ा रहना चाहिए, फिर क्यों नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट शौकत पराचा, क्योंकि हम लोग अभी मैं अपनी इनफैक्ट यही बात हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने इवन दो करंट अफेयर्स के शोज़ में बहुत सारी चीज़ें हम जब मोन्टाज वगैरह बनाते थे तो वहाँ के सॉन्ग्स देते थे, वो अब सॉन्ग्स हम नहीं चला सकते। यूजुअली होता था ना, कोई ऐसी हम मीम्स वगैरह बना रहे होते थे या कुछ कर रहे होते थे, तो और हमेशा से हम सुनते आए कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, हमारा पड़ोसी है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही वाली बात है कि मेरा ख्याल है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें अपने टर्म्स को रिव्यू करना पड़ेगा, उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने एक अच्छे ताल्लुकात की बात की थी भारत के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेट भारत में इस वक्त जो हुकूमत है वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म की तरफ वो ज़्यादा है, जो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब का जो भी चीज़ें हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनको सूट भी शायद नहीं करता, क्योंकि वो पूरा आप सुनेंगे थ्रू आउट जो पूरा इलेक्शन लड़कर आए हैं, वो एंटाई पाकिस्तान एक अपने मैनिफेस्टो के साथ, या एंटाई पाकिस्तान एक अपने स्लोगन और अपने उनके साथ, तो उसके बाद अगर वो आके पाकिस्तान से ये चीज़ करते हैं तो मेरा ख्याल है शायद उनको सूट नहीं करता। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हमेशा ताल्लुकात को वेलकम भी किया है, पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता भी है और पिछली हुकूमतों के साथ रहे भी हैं, लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी सी गड़बड़ क्रिकेट जो है ये तो प्रमोट होनी चाहिए। आप तो हाई कमीशन की टीम के कैप्टन थे, आपके हाथ में मैंने कप भी देखा, ख्वाजा साहब आपने वो कप उठाया हुआ था और आशीष जी उस तरफ से खेल रहे थे, वो माहौल कैसा होता था? जब ये तो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, चूँकि आशीष जी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें आशीष जी भी आपके साथ हैं, आप भी खड़े हैं, तो वो माहौल कैसा होता था? इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वही ओपिनियन मेकर हैं, वो आके खेलते थे, इधर से आप खेलते थे। जी शौकत साहब, हमारा एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तो रहा हमारा इंडियन मीडिया के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी सारे रिलेशंस हॉल्ट थे और इंडियन मीडिया के साथ हमारा बड़ा रेगुलर कॉन्टैक्ट रहता था और हमारे बड़े जोवियर और लाइवली रिलेशनशिप रहे हैं। बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स इनकी हमारी साथ रेगुलर रहती थी डिप्लोमेटिक लेवल पे, और आशीष की अपनी और मेरी, हम दोनों की ये केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन का जो स्टाफ है वो इंडियन मीडिया के साथ मैच खेले, और आशीष का ये सारा वहाँ से एफर्ट था, हमारी अपनी हाई कमीशन की तरफ से भी
फिर ये मटेरियलाइज हुआ और बड़ी अच्छी लाइवली स्पिरिट में हमने खेला, फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। वी गिव देम अ गुड थ्रैशिंग, आशीष को याद होगा हम 9 विकेटों से यानी इनसे आज जीते। हिस्ट्री रिपीट कर हिस्ट्री रिपीट हुई है जी हाँ, कुछ वो उस दिन की काफ़ी मुझे याद आई आज तो। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेपरेट रह सकती हैं बाकी चीज़ों से, पॉलिटिक्स से। politics। आशीष जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ चैनल्स की, यानी उधर भी हमारी खबरें कम ही चलती होंगी प्रिज्यूमेबली, क्योंकि एक जैसा माहौल रहता है। लेकिन इन 3-4 दिनों में हमने वहाँ का लैंडस्केप भी देखा अपनी स्क्रीन पे, और रेसिप्रोकली उधर भी जाती होंगी हमारी स्क्रीन पे लोग बैठे हुए थे। पता चलता है लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। यकीन करें, रात को 2 बजे मैं एक शो देख रहा था, बड़े अच्छे माहौल में बातें कर रहे थे। टोटके तो लगाते हैं जाहिर है एक दूसरे को, लेकिन अच्छे माहौल में बात हो रही थी। तो ये क्रिकेट ला रही है करीब, क्रिकेट लाती है करीब, फिर 2 तरफा नहीं होता, मल्टीलैटरल पे हम खेल लेते हैं। देखिए, बायलैटरल सीरीज को शुरू करने के लिए मास साहब वहां बैठे हैं। मास साहब तो एक्टिव डिप्लोमेट हैं, वो बेहतर समझेंगे। हम तो, मैं और आप तो फिर भी जर्नलिस्ट हैं। स्टेटेड पोजीशंस है दोनों गवर्नमेंट्स की। अभी आपकी कोलीग जिसका मेंशन कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की, जाहिर है मैं समझता हूं आपकी अपनी शिकायतें, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट्स मैं फिर दोहराऊंगा, मास साहब को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी रिश्तों को सुधारने के लिए। नवाज शरीफ साहब को बाकायदा उन्होंने बुलाया था अपने ओथ टेकिंग में, खुद गए भी थे लाहौर। चीजें बिगड़ गई, उसको ट्रैक पे लाना चाहिए निश्चित तौर पर। मास साहब जानते हैं आई एम ऑलवेज दी वोटरी ऑफ पीस एंड टॉक्स, और अगर बायलैटरल सीरीज शुरू हो सके और अपनी स्टेटेड पोजीशंस में दोनों ही कंट्रीज थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करके कोई रास्ता निकालें, तो बहुत बेहतर होगा। रही बात पिछले 3-4 दिनों की, तो देखिए क्रिकेट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शौकत साहब, ये दोनों देशों को करीब लाता है, और दोनों ही देश के में इतने ज्यादा क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट लवर्स हैं, कि वो एक दूसरे का ये कॉन्टेस्ट बहुत कीनली देखना चाहते हैं। अगर ये मैच रोज हो तो रोज करोड़ों लोग बैठ करके देखें। आपको सड़कें ऐसी वीरान नजर आएंगी पाकिस्तान में भी और भारत में भी। तो मुझे लगता है कि आपकी बात से टोटली अग्री करता हूँ। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है जो आपके बगल में बैठे हैं उनको, डिप्लोमेट को बोलिए ना कि वो बात करें। मैं तो इनको कई बार अक्सर चिढ़ाया करता था कि आप लोग करें ना, हम तो रिपोर्ट करेंगे ना, मैं और शौकत, आप लोग ये आप लोगों को करना है। आप लोग एक दूसरे से बात करें, अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशंस को थोड़ा सा डिसॉल्व करें, एक दूसरे को समझाएं, और अगर ऐसा हो सका तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। अच्छी बात है। वो कहते हैं ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है। अवाम तो कहते हैं, लोग तो कहते हैं, मतलब क्रिकेट के अलावा भी लोग कहते हैं कि अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। मुझे बहरहाल ब्रेक लेना है नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। पाकिस्तान मैच जीत चुका है और शायद ही कभी पाकिस्तान ने इतने मार्जिन से इंडिया को हराया हो। राना साहब, ये बहुत बड़ा मार्का हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी जबरदस्त बात है। इससे ज्यादा खुशी की खबर आजकल के हालात में हमें नहीं मिल सकती। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम ने जिस तरह जलन होकर खेला, पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान क्रिकेट की नंबर 1 फोर्स थी, है और रहेगी। और जिस तरह कुछ टीमें पाकिस्तान नहीं आई थी, उसकी वजह से हमें सेटबैक हुआ था, आज पूरी टीम ने उसका बैट से और बॉल से जवाब दिया है। तो बहुत ज्यादा खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिस तरह शाहीन, हारिस, शादाब इन्होंने परफॉर्म किया जिस तरह अप फ्रंट, तो वो बहुत ही जबरदस्त खुशआइन बात है कि हमारे यंगस्टर्स जो है वो आके सामने परफॉर्म करें। आपकी टीम के भी तो लाहौर कलंदर के भी लड़के शामिल थे। आपको एज चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर कैसा लग रहा है कि उन लड़कों ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान की टीम ने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की? देखिए, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपको पता है लाहौर कलंदर्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। हमने 5 लाख बच्चों को ट्रायल किया फिजिकली ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा, बाजोड़ से लेके तो लैया और कश्मीर तक। और उसके बाद उसी में से फिर हमारे ये फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये ऐसे स्टार हमारे सामने आए जिन्होंने आज एक कलीदी किरदार अदा किया अपनी टीम को जिताने में। और स्पेशली जो पहला, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो पहला बाजी ले जाता है उसको वापस लाना जो है ना, रिटर्न करना बहुत बुरा होता है, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का मैच होता है।
1.5 अरब से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे होते हैं। सो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया फरहान शाहीन ने, हारिस ने, शादाब ने, इमाद ने, और उसके बाद फिर बाबर आजम और रिजवान ने जबरदस्त तरीके से उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। जी, कलेक्टिव एफर्ट थी, वो बॉलिंग में भी, वो बैटिंग में भी, वो फील्डिंग में भी, लड़कों ने आज कमाल कर दिया। ख्वाजा साहब, ये भी एक मिथ थी कि जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा नहीं सकता, आज तो हरा कर रख दिया। आज और ऐसा हराया है कि शायद ये अब मुद्दतों नहीं भूलेगा इंडिया। ये एक किस्म का चैंपियंस ट्रॉफी का रेप्लिका मैच मुझे लग रहा है, जो 180 रन से वो मैच हराया था और ये 10 विकेटों से ये मैच हराया है। और काफ़ी इंडिया इस चीज़ को सेलिब्रेट करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके पास उस मैच में भी ऐसे ही शुरू में इंडिया की विकेटें गिरी, मुझे याद है विराट कोहली का एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद फौरन फिर वो आउट हो गए और देन वो लाइन लग गई इंडियन बैटिंग की। और ओवरऑल बड़ा आज हरकुलियन एफर्ट किया पाकिस्तानी टीम ने। शाहीन ऑफ कोर्स सारा इम्पैक्ट तो क्रिएट उसी ने किया, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर इंडिया स्ट्रेंथ और कैरेक्टर शो करता इस टाइम पर, प्रेशर, मुझे प्रेशर में बॉल बैटिंग थी उनकी स्टार्टिंग से ही प्रेशर में लग रहे थे, और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे देव गिवन अप, उन्होंने बॉलिंग में भी कोई एफर्ट नहीं लगाया, ना फील्डिंग में कोई ऐसा एफर्ट लगाया। हालांकि 150 बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया जैसी टीम को फाइट ज़रूर देनी चाहिए थी। बट वो जो कहा जा रहा था ना कि सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग करेंगे, ड्यू फैक्टर है, उसकी वजह से बॉलिंग की ग्रिप नहीं रहेगी, क्या यही सिर्फ फैक्टर था या वाकई आप समझते हैं बाबर आजम ने कमाल कर दिया आज मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ही छा गया मोहम्मद रिजवान? हाँ, एक तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पेस लैक कर रही थी इंडियन साइड। अच्छा। और ड्यू फैक्टर तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान ने ऑन स्लॉट रखा है शुरू से ही, तो उनको प्रेशर में रखा है इंडियन बॉलर्स को, और फिर एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री, आपके सामने है रिजल्ट। आशीष जी, कितना प्रेशर अब आएगा इंडिया पे अगले मैचेस के लिए, क्योंकि एक मैच तो है नहीं, अभी तो मसलसल मैच होने हैं। आज का मैच हार गए, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, कोई भी खेल हो उसमें हार जीत होती रहती है, आगे कितना प्रेशर आएगा? देखिए, इंडियन टीम का कैरेक्टर जैसा रहा है उसमें मुझे लगता है कि आज की जो लॉस है, जो डिफीट है, पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, मेनी कांग्रेचुलेशंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट थी, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था इन दोनों बल्लेबाजों को जैसे विवियन रिचर्ड्स खेल रहे हो। आपने एक चीज गौर नहीं किया कि एक भी जगह इन दोनों की बैटिंग आज फ्लॉलेस रही। ऐसा भी नहीं कि कोई कैचेस छोड़े गए या कुछ इंडिया ने ऐसे मिस्टेक किए जिसको कोई चांस नहीं दिया उन्होंने। बहरहाल सेइंग दैट, देखिए इंडिया की टीम भी बहुत आज, बिल्कुल मास साहब सही कह रहे हैं कि बॉलिंग में भी वो पेस नहीं दिखा, थोड़ा सा लैकलस्टर, ऐसे जैसे कि पहले ही सरेंडर कर दिया, और शुरू के जो लॉसेस हुए थे शाहीन की बॉलिंग में। मुझे लगता है कि प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन इस टीम में इतनी काबिलियत है कि वो कैरेक्टर दिखा करके दोबारा से रिवाइव हो सकती है, अगले मैचेस में अच्छे परफॉर्म कर सकती है। बट दैट हैज टू बी सीन, वो देखा जाएगा। प्रेशर जरूर रहेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहला मैच अगर इस तरह से हारे, वो भी 10 विकेट से 1 विकेट आप नहीं ले पाए, तो देयर इज मच टू इंट्रोस्पेक्ट। धोनी को भी बैठ करके मेंटोरिंग क्या करने गए वो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। लोगों में रवि शास्त्री वहां पर है, उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे दोबारा से वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ब्रूटल डिफीट है। 10 विकेट से मैच जीत जाना, तो निश्चित तौर से इससे उभरने में वक्त लग सकता है, लेकिन है इस टीम में वो बात है, कैरेक्टर है, दे कैन बाउंस बैक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखना होगा, इतनी बढ़िया, इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेट है, मैच है, हार जीत होती है, आपकी मेहरबानी, आप मुबारक दे रहे हैं। लेकिन विराट कोहली ने तो अच्छी इनिंग्स खेली डिस्पाइट ऑल ऑड्स, बाकी कोई नहीं चल सका। कोहली ने तो बड़ी जबरदस्त कैप्टन इनिंग खेली, उसके बारे में इंडिया में क्या इंप्रेशन है? देखिए, वो तो है ही ना, वो तो ही इज अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कैप्टन। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऋषभ पंत ने भी मुझे लगता है कि डिसेंट स्कोर किया था। 20 ओवर्स के मैच में 30-40 रन भी बहुत मैटर कर जाते हैं कई बार। अच्छा खेल रहा था, वैसे शॉट्स भी पंत ने बहुत अच्छी लगाई। डिसअपॉइंटिंग टोटल नहीं था कि जिसमें आप थोड़ी सी मैच को फंसाने की कोशिश नहीं कर सकते थे। और मैं तो मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं एसेंशियली क्रिकेटर भी हूं। हार जीत जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसको हम जीते हैं, इसको हम समझते हैं, हम सब, क्रिकेट फ्लोज इन आवर ब्लड। तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड हूं जितना कोई भी इंडियन इस लॉस के बाद होगा। लेकिन यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक, और अच्छी क्रिकेट भी तो देखने को मिली ना। मतलब मैं पहली बार इतने घंटों बैठ करके मैच देखा है, और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा कि
पाकिस्तान में ऐसे 2 बैट्समैन बहुत समय बाद मुझे दिख रहे हैं जिनको अगले मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बैठूंगा, कि सिर्फ इंडिया की मैच नहीं देखना है, पाकिस्तान में भी बाबर आजम कैसा खेल रहे हैं, रिजवान कैसा खेल रहे हैं। तो ये तो साउथ एशिया के लिए एसेट है ना, सिर्फ हम इतना सेल्फिश क्यों हो जाएं। दोनों टीमें साउथ एशिया की खेल रही थी, अगर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चलिए पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने अच्छी क्रिकेट खेली, आप जीते। अब रही बात इंडिया की, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम उम्मीद करते हैं और इस टीम में इतना मेटल है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यू नेवर नो, दे कैन बाउंस बैक मिराकुलसली। लेट्स होप कि दोनों ही टीमें आगे चल के अच्छा क्रिकेट खेलें। और यू नेवर नो कि फाइनल में फिर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हों। अदिया मिर्जा साहिबा, गेम है नर्व्स का बेसिकली ना, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में यकीनन टीवी टूटे होंगे, लेकिन शुरू में आपको पता है स्ट्रैटेजी नॉर्मली ये होता है कि जो टॉस जीतता है वो खुद बैटिंग करता है। अभी देखिए पाकिस्तान वॉज वेरी बोल्ड, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स, हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी और वैसे भी उनका बड़ा बोल्ड था। जब उन्होंने टॉस जीता तो फौरी तौर पर उन्होंने इंडिया को बैटिंग की दावत दी, उस पर थोड़ा सा हम ट्रिकी भी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बस करेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा था, मुझे लगता है आप लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि जो भी टॉस जीता, ऐसा नहीं कि बैटिंग ही चॉइस यहाँ पर सूट करता है। यहाँ के जो क्रिकेटिंग, जो पिच कंडीशंस थे, जो वेदर कंडीशंस थी, ये बिल्कुल तय था कि जो भी टीम जीतेगी वो बॉलिंग ही करेगी। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट, सॉरी माफ कीजिएगा, बैटिंग फर्स्ट चॉइस होती। पाकिस्तान ने, आपके कैप्टन ने बिल्कुल सही क्लेवर डिसीजन किया, और अगर विराट कोहली टॉस जीतते तो मैं गारंटी करता हूँ कि जो भी जीतता वो बॉलिंग ही चूज करता, क्योंकि वहां की कंडीशंस ऐसी। वैसे तो 4 मैच, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, और दूसरी बार जिसने बॉलिंग की है वही टीम जीती है। कल यही स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की है, और डेफिनेटली वो पिच का ज्यादा बेहतर तौर पे प्लेयर्स उससे बता सकते हैं, या जो कमेंटेटर्स हैं जो क्रिकेट को देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट सुने, मेरा भी यही कमेंट था कि पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले, ताकि बाद में प्रेशर ना आए कि जी हर ओवर में आपने जरूर ये स्कोर करना है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इट वेरीज पिच टू पिच, तो जो पिच को अंडरस्टैंड करता है उसने डिसीजन लेना होता है। लेकिन हम नॉर्मली एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि जो टॉस जीत जाता है वो फिर बैटिंग कर रहा होता है पहले। और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान हाई प्रेशर, वो तो ऑलरेडी एक प्रेशर होता है ना, ऑलरेडी एक प्रेशर होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि थ्रू आउट जो है पाकिस्तानी टीम की, ठीक है उन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका कॉन्फिडेंस इस दफा रिमार्केबल था। और जो हम लोग मीडिया वाले जो हाइप बना देते हैं, अगर वो खिलाड़ियों के ज़हन में नहीं भी होता तो हमने काम खिंच के रखा होता है, पट के रखा होता है काम। लेकिन हम शुरू से फिर भी ये कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ऐसा होता नहीं है। मैच के बाद नहीं होता, मोरल हाई करने के लिए हम कहते हैं। मैचेस के बाद, टूर्नामेंट के बाद अगर हार के आए ना तो फिर खबर लगी होती है कि 2 खिलाड़ी कपड़े बदल के लाहौर में उतरे, 3 कराची में उतरे, 4 जाके वो मुल्तान में उतरे। कहते हैं उनका मोरल हाई करने के लिए हम कहते हैं पहले मैचेस से हमें तुमसे प्यार है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जो गालियां पड़ती हैं और फिर जो चीजें होती हैं ना, तो वो बट इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट्स। क्यों जी राणा साहब, ये वाला कल्चर क्या है कि जीत जाए तो हार पहना आ जाते हैं, अगर वो हार जाए, जाहिर है किसी ने तो हारना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं हारेगा तो साउथ अफ्रीका हार जाएगा, इंग्लैंड नहीं हारेगा तो वेस्ट इंडीज हार जाएगा, इंडिया नहीं हारेगा, पाकिस्तान नहीं हारेगा तो इंडिया हार जाएगा। बट यू कैन नॉट सेलिब्रेट हार ना। नहीं, बर्दाश्त तो करना चाहिए ना। स्पोर्ट्स तो राणा साहब बर्दाश्त का मादा पैदा करती है। उसमें मेरा ख्याल है जितना लाहौर कलंदर ने बर्दाश्त किया शायद ही किसी और ने किया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट जैसे अभी मैं इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। जी सर, क्रिकेट इज अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, बट इशू ये कि इस गेम से हम इसीलिए इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मैच का नतीजा प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से इंडिया टीम की एक बड़ी जबरदस्त धूम मची हुई थी, आईपीएल भी वो उधर खेल रहे थे, पिछले 1.5-2 महीने से उन पिच से यूज्ड टू भी थे, कंडीशंस को भी समझते थे, और ऑन पेपर बहुत जबरदस्त टीम थी उनकी भी। और लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुश्किल होगा इनके साथ फाइट करना, लेकिन पाकिस्तान फिर जब जज़्बा ईमानी से खेलता है तो उसको हराना आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हमारे आज जज़्बा ईमानी था बड़ा 100%। मगर सिर्फ आज ही क्यों था फिर ये बॉडी लैंग्वेज, आप हारिस की बॉडी लैंग्वेज, आपने प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखी, वो वहां पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने गए। तो मेरा ख्याल है कि ये रमीज भाई के आने से जो हमारे चेयरमैन आए हैं और जिस तरह उन्होंने उनको गाइडलाइंस दी हैं और जो बोल्ड डिसीजन वो ले रहे हैं, मेरा ख्याल उनसे भी उनको हौसला मिला और उन्होंने कहा कि आप खुल के खेलना है, आपने चढ़ के खेलना है। तो पूरी टीम का एक एक प्लेयर आपको एग्रेसिव नजर आया, और एग्रेशन सिर्फ खामखा की एग्रेशन नहीं थी, टू द पॉइंट जो उसका स्किल लेवल था
उसके ऊपर आके उसने अपना 100% देने की कोशिश की, चाहे वो बॉलर हो, फील्डर हो या आपके बैटर्स हो। चले मैं रन साहब ब्रेक लेता हूं, लेकिन सिर्फ रमीज राजा की गाइडेंस नहीं थी, बल्कि खुद वजीर आज़म इमरान खान ने टीम को यहाँ बुलाया था, उन्होंने टिप्स दी थी, और फिर वो सऊदीया में हैं। अच्छी और मेरे ख्याल है वो दुख भी होगा, न्यूजीलैंड खेले बगैर चला गया मैं था। ये सवाल आपके लिए रखा हुआ है, आप इधर रखिए, रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूँ। राना साहब मैं आप ही से बात करूंगा कि ये दुआओं वाला फैक्टर, तो फिर वजीर आज़म वहाँ से बैठ के भी, सऊदी अरेबिया से बैठ के, बड़ी जगह पर बैठ कर भी दुआएं कर रहे थे। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ राना साहब, यहाँ क्रिकेट ग्रॉस रूट लेवल तक इंटरेस्ट है और हाईएस्ट लेवल तक इंटरेस्ट है। अभी नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने मुझे एक पिक्चर दिखाई है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बैठकर मक्का में मैच देख रहे हैं, शौकत तरीन भी उनके साथ हैं, हमाद अज़हर भी बैठे हैं, फवाद चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं मैच देखूंगा। शेख रशीद को तो ये भी रंज था कि मेरी टिकट ज़ाया हो गई, कहते हैं शेख की टिकट ज़ाया हो गई, शुक्र है आप राना हैं, आप शेख नहीं हैं, वरना तो आपको भी इक्वली वो लॉस का दुख होता। तो ये हाईएस्ट लेवल पर जब लोएस्ट लेवल पर, ग्रॉस रूट लेवल पर पूरा सोसाइटी, पूरा मुल्क शामिल हो जाए तो स्ट्रेंथ तो फिर आ जाती है, और लड़के रिस्पॉन्ड कर गए आज, बड़ी अच्छा हुआ, बड़ी खुशी की बात है। देखिए मैं आपको चौकत भाई जिस तरह पहले बता रहा था कि हमने पाकिस्तान में शहर शहर जाके जो टैलेंट हंट किया, पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसी चीज है मजहब के बाद जो पूरे मुल्क को जोड़ती है, और एक आम आदमी से लेके आप कितने मर्जी खास भी हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही हो, कि वो आप उस चीज को हटा नहीं सकते, अपने ब्लड से नहीं निकाल सकते। क्रिकेट हमारी रगों में दौड़ती है। सो जब आपके साथ पिछले अरसे में ये हुआ कि जब दो टीमों ने आने से इनकार किया, तो एक गम, गुस्सा, एक रंज तो था ही, और फिर उसका इजहार प्लेयर्स ने जाके करना था ना, वैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। सो ये आइडियल हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त खाना काबा में बैठे हैं और वहां बैठ के वो दुआएं कर रहे हैं। और जिस तरह 92 वर्ल्ड कप जो है, आपको पता है कि साथ नुसरत फतेह अली खान की कवाली होती थी और साथ उनका वो जज्बा उनके अंदर जागता था, और पाकिस्तान में वो जीता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये एक जज्बा, ये क्रिकेट से ज्यादा ना एक पैशन था पाकिस्तान टीम के अंदर कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना। देखिए हार जीत तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, उन्होंने जो जज्बे के साथ खेला ना, शायद इंडियन टीम में वो जज्बा मिसिंग उस तरह था जो पाकिस्तान के अंदर था। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ बैठ के चली गई, उधर लोग इंतजार कर रहे हैं, 2:30 बजे मैच शुरू होना है, टॉस की तैयारियां हो रही हैं, 2 बजे खबर आई कि जी न्यूजीलैंड वापस जा रही है। इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। मैं कह रहा ये वही अच्छा वाला एग्रेशन था जो आज निकला है। सुने ना, शरी गए गोरे तो गुस्सा आज इंडिया पे निकाल दिया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, ये क्या चक्कर है जी? वो तो खैर जाहिर सी बात है, मैच ही उनका इंडियन से था तो हो जाता है, लेकिन आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो अभी मैं ट्विटर पे ट्रेंड भी देख रही थी, ये लोग ये कह रहे हैं हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो मैच ऐसा होता है कि बेसिकली हम, आपको भी याद होगा, लोग कहते थे वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो इंडिया से जीत जाओ। तो हम तो वो उस जज्बे के साथ, वो भी जज्बा ईमानी वाली बात कर रहे थे, तो हम भी और मेरा ख्याल है इंडिया भी यही इसी जज्बे के साथ खेलते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना इज अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी ये है कि आपने इंडिया से जीतना है। अगर गुस्से का एलिमेंट सामने रखा जाए तो फिर न्यूजीलैंड से भी मैच आ रहा है, फिर शुड बी एक्सपेक्ट के इससे भी बेहतर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे। कॉन्फिडेंस लेवल तो आप देखिए ना कि किधर चला गया, आपका मोराल कितना इस वक्त हाई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। और मेरा ख्याल है कि गेम आपका आधा तो उसी वक्त आप जीत जाते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका मोराल हाई होता है। तो मेरा ख्याल है अब न्यूजीलैंड वालों को सोचना चाहिए था, सोचना पड़ेगा कि हम इनसे खेल के आ जाते तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती कि अब शाइनों को डील कैसे इज्जत रह जाती, इज्जत रह जाती। लेकिन ये अगर हम जीते तो फिर वो सोचेंगे ना, अगर अदरवाइज जीतेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेंगे जी। आशीष जी, ये हार जीत तो है, लेकिन वो जब एक टीम इधर से चली जाए दूसरी आए नहीं तो फिर तो गुस्सा पाकिस्तानी टीम में था, आज वो उन्होंने बराबर कर दिया आपकी टीम के साथ। लेकिन जो मैं बात पूछ रहा था कि इंडिया की टीम में प्रेशर आया, अब किस हद तक इस प्रेशर को वो भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगी आपकी टीम आने वाले मैचेस के हवाले से? बहुत सारे मैच पड़े हैं यकीनन, अभी तो इब्तदा हुई, पहला मैच था ये वाला। ये करना ही पड़ेगा, और तो कोई वे आउट ही नहीं है, वरना आप क्रिकेट को डैमेज करेंगे। बहुत डिसअपॉइंटिंग आज की हार तो है ही, मैंने पहले भी बोला कि इस तरह की हार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस टीम में है मादा कि बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आज के मैचेस में कमियां रही ना, उसको अगर ये एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप कोई किसी तरह का रिवाइवल नहीं उम्मीद करें। कोई प्लान बी मुझे लगता है कि था ही नहीं रिजवान और
बाबर को रोकने के लिए, तो ये भी दिखा। कुछ एक आध गलतियां भी हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ फॉर्म थे, आपने उनको खिलाया, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ी सीरियस चीजें, और जिसका जिक्र मैंने पहले किया था शौकत भाई की, शाहीन की गेंदबाजी को खेलने के लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आप बिना प्लान के चले गए थे, जब आपको पता था कि पिच कंडीशंस क्या हैं, इतना फास्ट बॉलर है, इन स्विंग इतना इतना बढ़िया मारता है। और एक आध नाम जैसे मैंने कहा आपसे कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, भुवनेश्वर कुमार को टीम में लिया गया। एक आध और चीजें जो मुझे लगता है कि ठीक से नहीं की गई, और ये इतना बड़ा आपको उसका सेटबैक झेलना पड़ा कि पाकिस्तान से आप सिर्फ हारे नहीं, शर्मनाक हारा रहे। तो ये टीम बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन वील हैव टू सी, देखना होगा कि ये अपने आप को दोबारा से कैसे री-स्ट्रेटेजाइज करते हैं, अगले आने वाले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, कंसिस्टेंसी रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है अब इंडिया के सामने, और खास करके इतनी ब्रूटल हार के बाद दोबारा से अपने आप को उस तरह से खड़ा कर पाना। जिन चैलेंजेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इन चीजों को एड्रेस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लेट अस बी होपफुल। यस, इंडियन टीम, आपके को पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि इंडियन टीम, आप भी ये मान के चल रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा हराना, लेकिन आज की स्ट्रैटेजी तो पूरी तरह से फेलियर थी। बिल्कुल साफ दिख गया कि इंडिया के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इस टीम को या तो हराने के लिए, और कम से कम आपके जो ऊपर के टॉप 3 बैट्समैन है उनको रोकने के लिए अगर एक फॉर्मूला ना चले तो दूसरा प्लान भी क्या हो। तो इन चीजों को एड्रेस करना होगा। लेट अस होप। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इंडिया टीम इस सेटबैक के बाद भी दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, और कुछ ना कुछ रिवाइवल प्लान जरूर लेकर के विराट कोहली पाकिस्तान के 2-3 बैट्समैनों को आउट करना था, बल्कि जो इंडिया के टॉप बैटिंग ऑर्डर था वो भी बिल्कुल इन्होंने चीर के रख दिया। 2-3 बल्लेबाज, मसलन रोहित शर्मा, मैं समझता हूं बहुत बड़ा बैट्समैन है रोहित शर्मा, राहुल बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बैटिंग भी नहीं चली। बिल्कुल, रोहित शर्मा से तो मैं आपको बताऊं, विराट कोहली से कभी कभी मैं पर्सनल तौर पर ये कह सकता हूं कि मुझे विराट कोहली से ज्यादा उनसे उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि क्लास उनका इतना बढ़िया है। आप लोग भी देखते हैं, आप क्रिकेट, आप लोगों को भी क्रिकेट से मोहब्बत है, आप भी समझते होंगे कि रोहित शर्मा जैसे आप कह रहे हैं वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन आज देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डिसअपॉइंटिंग डिफीट क्यों है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी अगर ओपन करने गया है और if he is not prepared to face somebody like शाहीन खान, शाहीन अफरीदी, माफ कीजिएगा, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वो नहीं चल पाए, राहुल नहीं चल पाए। लेकिन एक चीज जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप दोनों बॉल्स को दोबारा रिविजिट करके देखिए। वर्ल्ड क्लास बॉल थी, आई कैन से एनी दैट दोस बॉल्स कुड हैव टेकन एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर भी होते तो शायद उनको जाना पड़ जाता। तो बहुत ही बढ़िया, लेट्स गिव क्रेडिट टू द बॉलर मोर देन डिस्क्रेडिटिंग द बैट्समैन। हाउएवर, रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर है, नो डाउट। आज नेट परफॉर्म नहीं कर पाए, और आगे चल के उनको अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना होगा। ख्वाजा साहब, आप तो क्रिकेट ना सिर्फ देखते हैं, बल्कि ज़ाहिर है अभी आप कप जीत के खड़े थे, हम वो भी देख रहे थे, और वो भी आपने दिल्ली में कप जीता। कल भी हमने मैच देखे, क्या पिच रीड नहीं कर रहे कैप्टन, जो फैसला कर लेते हैं कि हम ऐसे खेलेंगे ऐसे खेलेंगे। कल भी वन साइडेड मैचेस थे, यानी यकीन माने साउथ अफ्रीका अगर 119 पे आउट हो रहा है तो वन साइडेड ही है ना। उसमें यानी चले इंडिया 151 तो बना चुका, लेकिन साउथ अफ्रीका 119 पे आउट हो गई। वे लुक एट वेस्ट इंडीज़, यानी बिल्कुल 50s में 59 58 स्कोर किया। रीड नहीं कर पा रहे, पिचेस बड़ी हार्ड हैं, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड हैं। क्या मसला है? जी, नेचुरली स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है और सारी टीमें अपनी अपनी सेटल होने की स्पेस ले रही हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल सेटल इन। लेकिन मैं जो मेन बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे नादिया जी ने भी कहा कि हमारे बॉलर्स बड़े कॉन्फिडेंट थे, नो डाउट कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मेरा कंसर्न है थोड़ा सा ये अपने आप को एंड में कंटेन नहीं कर पाए। जैसे शाहीन ने 19 से 20 रन आखिरी ओवर में दिए, ये आज हसन अली ने भी 44 रन दिए, यानी 11 की एवरेज, बहुत हाई एवरेज। ये तो हमारा पहला मैच था, और हमारे सारे मैचेस और टॉप नॉच मैचेस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और इधर बहुत अच्छा। और हमारा ग्रुप भी बड़ा टफ ग्रुप है अभी तो अफगानिस्तान से भी मैच होना है। एग्जैक्टली, आपका यू नेवर नो, अफगानिस्तान यू नेवर नो एग्जैक्टली कम बैक रियली हार्ड। अगर हमारा जज्बा ईमानी जागा है आज, तो उनका भी तो जागेगा। एग्जैक्टली, उनका तो 10 टाइम्स ज्यादा जागता है हम। और उधर चैलेंज भी बड़ा है उनके लिए, उनको परफॉर्म करके दिखाना है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है अपने आप को कंटेन, खास तौर पे आखिरी कुछ ओवर्स में कंटेन करने, खास तौर पे जो हमारा ये यंग वाला शाहीन,
इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, बट एंड में इसको थोड़ा सा कंटेन रऊफ हसन ने बड़ा अच्छा उसने spell बड़ा अच्छा, हाँ, कंट्रोल ऐसे। उसने, बिकॉज ही न्यू के लास्ट ओवर्स हैं और इसमें एज सच विकेट ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं करना जितना कंटेनमेंट ने कंट्रीब्यूट करना। तो शाहीन को आई थिंक ही मस्ट फोकस इन द लास्ट फ्यू ओवर्स। राना साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है, जीत है, मतलब वो कहते हैं ना कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स। आज तो हम खुश हो रहे हैं और यकीनन खुश होना चाहिए, इतने बड़े मार्जिन से हराया वो भी इंडियन क्रिकेट टीम को। लेकिन अभी चैलेंजेस आर अहेड, सीरियस चैलेंजेस। मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से हम पिछली बार उनसे जीते थे बरतानिया में जब ये मैच हुआ था, और बाहर निकल के अफ़गानियों ने पाकिस्तानी तमाशाइयों को मारा भी था, आपको याद होगा। तो आगे आने वाले मैचेस के लिए आप क्या रीड करते हैं? बॉलिंग की बात ख्वाजा साहब कर रहे हैं कि हसन अली अगर 44 रन दे रहे हैं, शहनशाह आफरीदी जो है अभी आशीष जी वो शायद आफरीदी शहनशाह, वैसे ये एक ही अब तो रिश्ता है उनका आपस में, तो कोई दिन में भी शायद कोई शाहीन कह रहे थे, शाहीन को शायद कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी टीम को क्या इससे कोई सबक भी लेना चाहिए आज के मैच से? देखिए, मैं आपको पता है पिछले 5-6 साल से क्रिकेट के साथ अटैच हूँ, और लाहौर कलंदर की सूरत में मैंने जो आज पाकिस्तान टीम खेलती देखी है ना, मैंने नहीं देखा कि इससे बेहतर जज्बे के साथ कभी टीम जो है वो खेली हो। और जो बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को एक ओवर में 17 रन जो पड़ गए अनफॉर्चुनेटली। सो देखिए, बॉलर्स है, उन्हें बॉल करवानी है, उसको बैट्समैन भी आगे कोई बड़ी बैट्समैन थे, कोई छोटे बैट्समैन तो नहीं थे। ये तो आप ये देखेंगे, जिस तरह आशीष भाई ने कहा कि रोहित और वो जो उनको केएल राहुल को जो बॉल पड़ी वो दुनिया के किसी भी बैट्समैन को पड़ी होती, सो वो उसको रोकना उनके लिए मुश्किल था। दूसरी बात ये कि हसन अली ने ऊपर उन्होंने आपको आउट करके दिया, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई बॉलर अच्छा दिन नहीं होता, बाद में वो टारगेट हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन के बाद अगर किसी ने इंटेलिजेंटली बॉलिंग की तो वो हारिस था, और जबरदस्त किस्म की उसने मेंटल कैपेसिटी अपनी दिखाई है कि 2018 में वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट में आए थे, और आज देखेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हराने में उनका एक किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टार्ट लिया है पाकिस्तान टीम ने, और जो उन्होंने स्पिरिट दिखाई है, जो पैशन दिखाया है, जो हंगर दिखाया है, वो मुश्किल है पाकिस्तान को रोकना। बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ राना साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर, आपने वक्त निकाला। आशीष कुमार सिंह जी बहुत शुक्रिया, डिस्पाइट ऑल ऑड्स आपने वक्त दिया, और दोस्तों ने तो आपको मशवरा दिया कि ना जाएं शो में, लेकिन बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्ज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया, ख्वाजा माज तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नादरीन, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी खुशी है पाकिस्तानी कौम के लिए आज कि वो हराया, इस तरह से हराया और किसको हराया। लेकिन आने वाले दिनों में भी पाकिस्तानी टीम को परफॉर्म करना है। आज ज़रूर उनको भी कम अज़ कम ज़रूर इन जो खामियां, छोटी मोटी खामियां हमने बताई हैं, इन पर काबू पाने के लिए गौर करना चाहिए। अपने मेज़बान शौकत